इथेरियम कम्युनिटी में जंग क्यों छिड़ गई है? क्या ये इथेरियम का आखिरी बुल रन होगा? क्या अब L2s इथेरियम को छोड़कर किसी दूसरे नेटवर्क पर जाने की तैयारी कर रही हैं? और इतनी बड़ी तादाद में आखिर इथेरियम कौन बेच रहा है और मैं अब तक इथेरियम पर बुलिश क्यों हूं? अब ये बहुत सी बातें हैं जो मैं इथेरियम पर करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि ये मसला क्या है और इथेरियम में क्या चीजें इस वक्त भी खराब हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। जब मैं पेन पकड़कर आपको इथेरियम का स्ट्रक्चर समझाता था तो मेरा मकसद यही था कि आपको पता लगे कि बुनियादी तौर पर इथेरियम का इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है और यह ऐसे ठीक नहीं हो सकता। इस वजह से किसी अपग्रेड से इसके मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन अब तक की बुल मार्केट में इथेरियम पंप नहीं हुआ। सोल और बीएनबी मुसलसल इससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में इथेरियम कम्युनिटी में मुसलसल लड़ाई शुरू हो गई। पब्लिक में एक दूसरे को गालियां दी गई, बहुत कुछ हुआ जिसको मैं मुख्तलिफ वक्त वीडियोस में कवर करता रहा हूं। लेकिन इस वक्त इथेरियम का मसला यह है कि इसकी पूरी इकोनॉमिक्स बहुत मिसाइल का शिकार है। पहले यह हिस्सा आसानी से समझते हैं। इथेरियम की कम्युनिटी ले टू नेटवर्क्स पर तनकीद करती है कि वो इथेरियम के लिए काम नहीं करते। अब ये तनकीद सिर्फ इल्जामात तक ही महदूद नहीं बल्कि इसके पीछे इथेरियम और L2s का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है कि आगे चलकर ये कैसे L2 सिस्टम बदल जाएगा या इथेरियम ये छोड़कर कहां जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 2024 के शुरू से, जब इथेरियम ने बहुत शोर मचाकर अपग्रेड्स की जिससे नेटवर्क की आमदनी तेजी से कम हो गई। अब लोगों का ख्याल था कि इथेरियम की फीस कम होगी और लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मसला यहां इसके स्ट्रक्चर का आ गया, यानी बेशतर प्रोजेक्ट्स हाई फीस की वजह से इथेरियम ने पहले ही मेन चेन यानी बीकन चेन से ले टूज पर मुंतकिल कर दिए थे। अब यहां फीस $0.04 से भी कम है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं, जिससे इथेरियम का यूज केस कम हुआ। इथेरियम की सप्लाई और डिमांड के बारे में यह नया मसला पैदा हो गया, क्योंकि इथेरियम हाई गैस फीस के मसले को हल करते करते एक नए मसले में फंस गया, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही हाई गैस फी के हिसाब से बना हुआ है। बुनियादी मसला यह है कि इथेरियम की L2 सारा प्रॉफिट इथेरियम में ही पैदा करती हैं, लेकिन उस आमदनी का बड़ा हिस्सा वो अपने ही पास रखती हैं और बहुत थोड़ा हिस्सा यानी कुछ केस में सिर्फ 1% इथेरियम को वापस करती हैं। अब वो अपने ऑपरेशन चलाने के लिए मुसलसल अपनी इथेरियम में फीस बेचती हैं या फिर उस फीस की मदद से अपने टोकन्स को सहारा देती हैं। अब ये मुसलसल सेल प्रेशर इथेरियम की प्राइस को सप्रेस करता है। अब ये सिस्टम जो इथेरियम ने अपने फायदे के लिए बनाया था वही इसका सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन इस सब से इथेरियम की कम्युनिटी के लिए मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। वितालिक ब्यूटरन ने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में L2s को इथेरियम के साथ जोड़ने की बात की। उन्होंने अपने ब्लॉग में L2s से गुजारिश की कि वो अपनी फीसों का कुछ हिस्सा इथेरियम को दें। ये फीसिस को जलाकर या उन्हें स्टेक करके इथेरियम के लिए कोई बड़ा अच्छा काम करें। अब ये बुनियादी तौर पर तर्रा मिन्नत है कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं, अब आप लोग हमारी मदद करें ताकि इथेरियम को चलाया जा सके, वरना अगर ये बंद हो गई तो सबके लिए मसला होगा। दिलचस्प तरीन चीज यह है कि इस ब्लॉग में मसले को टेक्निकल अंदाज से हल करने की कोई चीज नहीं जो L2s को मजबूर करे, बल्कि ये एक किस्म का सोशल प्रेशर है जिससे L2s को मजबूर किया जा रहा है कि वो इथेरियम को पंप करें। और अगर L2s ऐसा नहीं करते तो उन्हें इथेरियम के खिलाफ करार देकर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहेगा। अब इस घटिया तरीन हरकत को कहा जा रहा है कि कम्युनिटी इथेरियम को बचा रही है। क्या आप में से इसमें कोई भी अच्छी हरकत आपको इसमें नजर आती है? मगर खैर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई और मुझे उम्मीद है कि अब तक की बातें मैंने आसान अंदाज में समझा दी होंगी। अब बड़े L2 नेटवर्क्स एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा इथेरियम के लिए काम कर रहा है, कौन इथेरियम को सबसे ज्यादा होल्ड करता है और कौन इथेरियम को डंप कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सारा झगड़ा बिल्कुल जाली सी चीज है, क्योंकि L2s की जिम्मेदारी नहीं कि वो इथेरियम की डिमांड के मसाइल को हल करे। ये L2s की गलती नहीं
कि उन्हें इथेरियम को अपनी आमदनी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अदा करना पड़ता है। ये तो इथेरियम का फैसला था, ये उनका डिजाइन था। अब मैं बेयर मार्केट में इस वजह से वीडियोस बनाता था कि ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं और ये इथेरियम के लिए मजीद मसाइल पैदा करेगा। L2s एक कारोबार है और वो अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए अपनी आमदनी पर तवज्जो देंगे। ये बिल्कुल फितरी बात है, इट्स नेचुरल। ये अदम तवाज़न के वक्त के साथ मजीद बढ़ेगा, ये अदम तवाज़न वक्त के साथ साथ मजीद खौफनाक होगा। और जब गैस एब्स्ट्रैक्शन का सवाल उठेगा, गैस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि L2s दीगर टोकन्स को भी ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर कोई बड़ा L2 नेटवर्क स्टेबल कॉइन्स को ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर कबूल करता है तो दूसरे L2s को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आम बंदे के लिए ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा। उसकी फीस स्टेबल हो जाएगी, इससे इथेरियम की डिमांड मजीद कम हो जाएगी, क्योंकि सार्फिन को इथेरियम खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि इथेरियम अपनी चेन को एक बार फिर बदल ले। जिस तरह वो अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक पर लेकर गए थे, अब ऐसे ही कोई एक नया काम करें और इथेरियम 3.0 लाएं और एवलांचे का डिजाइन कॉपी कर लें, क्योंकि ये वो वाहिद डिजाइन है जो मसले का हल है। और यही टेक्निकल मसाइल सोलाना को भी दरपेश हैं। लेकिन मसला यह है कि अभी ये सामने नहीं आए, क्योंकि सोलाना की प्राइस बढ़ रही है और पहले भी काफी बढ़ी है। ऐसे ही इथेरियम भी इस बुल रन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। जल्द ही ये सारे लोग मिलकर जोर लगाएंगे और इथेरियम कम से कम ये बुल रन तो निकाल ही जाएगा। लेकिन अगले बुल रन में ये बेहतर परफॉर्म करेगा या इसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश होगी, ये तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इथेरियम को अपनी बीकन चेन और पूरे सिस्टम और डिजाइन को बदलना है। अगर वाकई ये कोई हल लाकर कोई अच्छी एवक्स की कॉपी बनते हैं तो शायद इसका मुस्तकबिल अच्छा है, वरना ये बेहतर नहीं होगा। और क्योंकि लोग फिर इससे इथेरियम से टूट टूट कर बेहतर सिस्टम में जाते जाएंगे। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय भी दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें और हो सके तो याद से घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। और अब मैं एरिना में भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, इसके ऊपर मैंने इस चैनल पर बेसिक वीडियोस बनाई हुई हैं। बाकी अब वहाँ पर जाएंगे, जैसे दूसरे सोशल मीडिया पर जाते थे आप लोग, तो यहाँ पर भी जाके टांग टोइयाँ मारेंगे, समझ आ जाएगी। बाकी वहाँ मेरी टिकट महंगी है, मेरी टिकट खरीदना चाहें तो खरीद लें, नहीं खरीदना चाहे तो कोई मसला नहीं। बगैर किसी की टिकट खरीदे, बगैर कोई लिक्विडिटी लाए, वहाँ पर जाकर चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, फिर समझ आना शुरू हुए तो जो लोग आपको समझ आए उनका टिकट खरीद कर उनके चैट रूम में जाकर देखें वहां पर क्या बात हो रही है। जो अच्छे लोग हैं कोशिश करें उनसे इंटरेक्ट करें, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकें, ऐसे लोग जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी क्रिप्टो, NFTs, Web3 इन चीज़ों के मुतल्लिक बुनियादी कॉन्सेप्ट्स में आपको समझने में, हेल्प करने में और आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके और आपको समझा सके। तो खैर, मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाऊं और ये Web3 उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बाकी इसके अलावा भी आप मुझसे रब्ता करते हैं तो मेरी हमेशा की तरह कोशिश होती है कि मैं आपको जवाब भी दूं और आप सबको बेहतरीन इंफॉर्मेशन दूं और आपसे कोई भी बात ना छूटे। शुक्रिया।